हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए आज 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है। बाघ संरक्षित क्षेत्र तो टाइगर रिजर्व है, भारत में कितने हैं? वो 19 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, दूसरा देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, एक अधातु की बात कर रहा है जो सबसे कठोर होता है, तो कठोर में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हीरा हो जाता है, जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के डिब्बे पर विद्युत लेपन किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, तो हमें विद्युत लेपन करना होता है ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे कि डेंगू परजीवी का वाहक है। जो डेंगू परजीवी होता है अक्सर वो होता किससे है? तो वो डेंगू परजीवी मादा एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, अगर कहीं पूछा जाता है कि आप लोग का मलेरिया कौन से मच्छर से होता है मलेरिया, तो आप लोग बताते कि क्या बताते? मलेरिया पूछता है तो आप लोग मादा एनाफ्लीज मच्छर बताते। ये देखिए ऑप्शन में तीसरा नंबर में है ना, मलेरिया का बात करता है तो मादा एनाफ्लीज मच्छर बताते हैं, लेकिन यहाँ पर डेंगू परजीवी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 मादा एडीज मच्छर होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, दलमा अभयारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? दलमा अभयारण्य की बात कर रहा है तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? रगड़कर आसानी से आवेशित किसको नहीं किया जा सकता है? तो तांबे की छड़ को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर में, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक होता है? ऊष्मायन सबसे अधिक किसका होता है? तो वो हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो शिशु के लिंग का निर्धारण करता है वो भी नर हो, इसका डिसाइड किसको किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 XY हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां में देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होती है? देखिए कोई भी नॉर्मल आई होता है उसे कम से कम कोई भी वस्तु को कितने दूरी पर रखना चाहिए ताकि वो स्पष्ट उसे दिखाई दे, तो होता है 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल का बात कर रहा है यानी कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, तो वर्षा वाली ऋतु में उगाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 मक्का। ठीक है, 12 नंबर देखिए, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से उत्पन्न होता है क्या? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। 14वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा का बात कर रहा है तो वो क्या होता है? वो ऑप्शन नंबर 2 पॉलिएस्टर है। नेक्स्ट आते हैं 15वें नंबर में, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? देखिए पृथ्वी का भूपटल जब कंपन करने लगते हैं तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी कि ध्वनि जो होता है साउंड होता है तो किससे होकर संचरित हो सकता है? तो वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, यानी कि ठोस द्रव और गैस तीनों में हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। 17 देखिए, पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो पौधा घर प्रभाव करती है, यानी कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 18 में देखिए, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के किस जिले में स्थित है ये? तो ये हजारीबाग में है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर में, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, 20वें नंबर देखते हैं, कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए धातु की बात कर रहा है तो धातु अगर बोलता कौन सा मेटल पूछेगा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है, अगर आप लोग का अधातु पूछता तो आप लोग इसको बताते ऑप्शन ब्रोमीन बताते। ठीक है, 21 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है, इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन नंबर 2 ये एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, 22 देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है?
तो घरेलू ईंधन के रूप में हम प्रयोग किसका करते हैं, एलपीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या होता है, वो मुकुलन होता है, यानी कि बडिंग होता है। ऑप्शन में क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24वें नंबर पे, टायर के तलियों की गोटी, जो टायर होता है उसमें तली के तो गोटी बनावट था, वो क्या करता है, घर्षण बढ़ाता है या घटाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, घर्षण घटाता है। घर्षण देखिए ये गलत हो गया, घर्षण बढ़ाता है, ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 1 घर्षण बढ़ाता है। ठीक है, घर्षण बढ़ाता है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 नहीं होगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील मतलब कौन सा पदार्थ जो होता है वो जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता, ये ऑप्शन नंबर 4 पत्थर हो जाएगा। 26 देखिए, निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन का नाम पूछ रहा है, तो इसमें से मेल हार्मोन कौन सा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, 27 देखिए, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 28 नंबर में, अनाज का भंडारण किया जाता है। जो अनाज होता है, जो फसल होता है, खेतों से उगाते हैं, तो उसे हम स्टोर कैसे करते हैं। तो जूट के बोर में भी करते हैं, धातु के पात्रों में भी करते हैं, कोठियों में भी करते हैं और व्यवसाय के गोदाम में भी करते हैं। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 5 हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, होते ही देखिए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, तो होता है बुध ग्रह, यानी कि मरकरी। ठीक है, मरकरी सबसे छोटा ग्रह होता है। 30 देखिए, किसमें घर्षण न्यूनतम होता है। घर्षण की बात कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन सबसे कम किसमें होता है, तो तरल घर्षण में, यानी कि तरल घर्षण यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। 31 देखिए, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो जल को प्रदूषित करते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखो ऑप्शन नंबर 1 में है चूषक, ऑप्शन नंबर 2 चूरण, प्रचूषक और प्रदूषक। इसका जो ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। आवृत्ति की बात कर रहा है तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी छोटी बच्ची की आवाज़ में होता है। 33 देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है। सबसे निकट में कौन सा ग्रह होता है, तो शुक्र, यानी कि विनस ग्रह होता है, विनस। ठीक है, और इंग्लिश से क्या कहते हैं, विनस कहते हैं। 34 देखिए, किस प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग होता है, यानी कि सांस वाला जो रोग होता है, तो वो तो ये पता चला है कि वायु प्रदूषण से होता है, एयर पोल्यूशन से होता है। ठीक है, 35 देखिए, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है, यानी कि कुचालक ने विद्युत का इंसुलेटर है, जिससे करंट पार नहीं होगा, तो वो होता है आसुत जल होता है। ठीक है, आसुत जल इसका सही आंसर हो गया। 36 देखिए, कौन विस्फोट दहन का उदाहरण है, यानी कि विस्फोट दहन मैंने बहुत आवाज़ करके जलता है कोई वस्तु, तो आवाज़ करके जलता है कौन चीज़ होता है, तो वो पटाखा का जलना होता है, पटाखा का दहन। ठीक है, 37 देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, यानी कि जो होता है यहाँ पे एनिमल सेल में क्या अब्सेंट रहता है, तो अब्सेंट क्या रहता है, तो कोशिका भित्ति होता है, यानी कि सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल अब्सेंट रहता है। 38 देखिए, कौन सा एक उच्च आघातवर्धन धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है क्या, ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम का। 39 पर आ जाते हैं कि यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग से हम एल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, 40 देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए, यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, तो उसे प्रेशर कहते हैं, यानी कि दाब कहते हैं। 41 आते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहा है। जो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, जो उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नेचुरल से होता है, वो होता है सेल्यूलोज होता है। ठीक है, 42 देखिए, बॉल बियरिंग के उपयोग से। देखिए, बॉल बियरिंग पता ही होगा कि जो बाइक होता है, बाइक के चक्का में बॉल बियरिंग होता है, साइकिल में भी बॉल बियरिंग होता है, और हर तरह के वाहनों में बॉल बियरिंग होता है। तो बॉल बियरिंग एक्चुअली करता क्या है, तो घर्षण को घटाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। 43 आते हैं, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे को बात सुनाई देती है, इसमें ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, ऐसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है कि देखिए, टीन के 2 डिब्बे, यहाँ पर मान के चले एक डिब्बे बना टीन का, और यहाँ से एक डोरी लगा देंगे, और यहाँ पर एक टीन का डिब्बा, यहाँ पर कान से कोई आदमी
सुनेगा और यहाँ पर मुँह से यहाँ पर बोलेगा। ये डोरी से होते हुए ध्वनि इस एक आदमी से दूसरे आदमी से जाता है। यहाँ पर आदमी बोल रहा है और यहाँ पे आदमी सुन रहा है, तो ये ध्वनि किस तरीके से जाता है, ये साउंड कैसे जाता है, तो ये कैसे जा रहा है, तो ये डोरी के माध्यम से जा रहा है। जो बीच में जो डोरी लगा हुआ है, बंधा हुआ है, उसी से जाता है। 44 देखिए, महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी है। जो फीमेल होता है उसके वोकल कॉर्ड की लंबाई कितना होता है, तो वो 15 mm होता है। ठीक है, अगर आप लोग का मेल का पूछता तो आप लोग बताते 20 mm। ठीक है, 45 क्वेश्चन पे आते, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है, तो बराबर हमेशा होता है, ऑलवेज होता है, सदैव होता है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा बराबर होता है। 46 देखिए, मुकुलन द्वारा जनन इनमें से कौन करता है, तो मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। ठीक है, 47 देखिए, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उस खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, नहीं आते 48 नंबर, सर्पी घर्षण इसमें से किस घर्षण से कम होता है, तो किससे कम होता है, तो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने 48 तो देख लिया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो चट्टान में चढ़ने के लिए जो होता है और रस्सी बनाने के लिए क्या था, तो वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 नायलॉन का बना होता है। ठीक है, और आप लोग 50वां क्वेश्चन देखते हैं, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व होता है। ठीक है, तो तारत्व क्या होता है, मोटी ध्वनि का तारत्व, तो वो होता है कम होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को 50 क्वेश्चन करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।